Do you have to pay for your university fees? No. Is it free? It's free. Even if you want to do PhD? Correct. Seriously? स्कैंडिनेविया सीरीज के इस एपिसोड में मैं आपको लेके चलूंगा 2500 रुपए की बस में डेनमार्क से नॉर्वे और शेयर करूंगा अपने फर्स्ट टाइम एवर 30 बेड डोम हॉस्टल का एक्सपीरियंस एंड फाइनली नॉर्वे की कैपिटल के बीचों बीच एक देसी सुपरमार्केट विद फुल प्राइस डिटेल्स। और क्योंकि मेरी आज की रात होने वाली है पूरी बस में, 8 घंटे की बस है, 10:30 बजे चलेगी, 6:30 बजे के आसपास पहुंचेगी, तो इसलिए मेरी आज रात का अकोमोडेशन का कोई खर्चा नहीं। तो इसलिए अगर आपको एक सिटी से दूसरी सिटी जाने में टाइम लगना हो तो रात को इंटरसिटी ट्रेन या बस से लेनी चाहिए ताकि आप सोते हुए जाएं और उस रात का होटल या हॉस्टल का खर्चा बचा लें। अपने फ्रेंडली एयरबीएनबी होस्ट से परमिशन लेके मैंने चेकआउट वाले दिन अपना सामान तो रात तक के लिए वहीं छोड़ दिया, बट मुझे थोड़ी देर में रियलाइज हुआ कि मेरे बैग का एक पहिया गायब है। बट फिर भी मैं अपने आखिरी दिन का फुल यूज करने और सिटी के कुछ स्काईलाइन शॉट्स रिकॉर्ड करने के लिए निकल गया और शाम को किसी तरह अपने बैग्स घसीट के पहुंचा मेट्रो स्टेशन। मेट्रो स्टेशन में एलिवेटर है तो इसलिए इन बैग्स के साथ थोड़ी सी फिर भी जिंदगी आसान है। कोपेनहेगन में वैसे भी उबर तो है नहीं, तो इसलिए ये बैग घसीट के ले जाने में समझदारी है क्योंकि जो रेगुलर टैक्सी होती है वो बहुत एक्सपेंसिव है। फिर मेट्रो में बैग चढ़ाए और फाइनली पहुंचा रेलवे स्टेशन के सामने वाले बस स्टॉप पे जहां मेरी बस खड़ी थी। और एक्स्ट्रा लेग रूम वाली सीट्स के साथ goeuro.com पे बुक कराई हुई इस बस की टिकट्स मुझे पड़ी थी अराउंड 32 यूरो की। और कंफर्टेबली रास्ता कवर करने के लिए आए हैं और हेडफोन्स होने बड़े ज़रूरी है क्योंकि आपको आवाज़ें आ रही होंगी, लोग फ़ोन पे बात करते हैं, गपशप भी करते रहते हैं, तो इसलिए कान अपने आंखें बंद और सोने की तैयारी। 3 यूरोस की एक्स्ट्रा फीस होने की वजह से मेरे साथ वाली 2 फ्रंट रो सीट्स भी खाली थी, तो इसलिए मैंने वो पकड़ ली। और इन सीट्स की मेन एडवांटेज होती है एक्स्ट्रा लेग रूम और फुल फ्रंट व्यू, दैट्स इट। अदरवाइज ये सीट्स भी बस की बाकी सीट्स की तरह ही होती हैं। और अब मैं उस ब्रिज पे हूँ जो डेनमार्क से स्वीडन लेके जाता है। शेनिगन वीजा लेके एक बार आप यूरोपियन यूनियन में एंटर हो जाएं तो फिर इंटरनली एक कंट्री से दूसरी कंट्री फ्रीली मूव कर सकते हैं। इसीलिए मैंने जब बॉर्डर क्रॉस किया तो कोई इमिग्रेशन या सिक्योरिटी चेक नहीं हुआ। और 300 MB की थोड़ी सी लिमिट वाला वाईफाई आपको इस लंबे रूट पे कनेक्टेड रखता है इंटरनेट से, एंड इस बस में एक डिसेंट वॉशरूम भी था। सस्ती होने का एक ही कारण है कि 3-4 जगह रुकती हुई जाती है। जी हाँ, डायरेक्ट बस का मतलब नॉन स्टॉप बस नहीं होता। डायरेक्ट का मतलब है कि आपको कोई बस चेंज नहीं करनी पड़ेगी, बट रास्ते में आते हुए 2-3 शहरों में ये बस रुकती हुई जाती है जहाँ कई बार ड्राइवर की ड्यूटी भी चेंज होती है। सुबह के 3 बज गए हैं और आधे रास्ते क्रॉसनबर्ग करके एक स्टेशन है जहाँ पे बस पहुंची है। यहाँ उतर के आप अपनी टांगे सीधी कर सकते हैं और वैसे अगर आप मेरी तरह पिछले दिन के बहुत थके हों तो आराम से नींद आ जाती है। अदर देन दैट हर सीट में एक सीट बेल्ट थी, विंडो कर्टन्स थे और मेरे जैसे लैपटॉप यूजर्स के लिए पावर सॉकेट्स, एंड ऑफ कोर्स ये सीट्स डिसेंटली रिक्लाइन भी होती हैं, एंड लास्टली एक कंफर्टेबल लेग रेस्ट। और पिछले 7-8 घंटों में मैंने एक भी हॉर्न नहीं सुना है और ना ही एक भी खड्डा है। And thank you for choosing bus for you through this night. We hope to see you soon again. और गाइस तो फाइनली मैं पहुंच गया अपनी लास्ट और फाइनल डेस्टिनेशन नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो, और बस काफी अमेजिंग है एक्चुअली। एंड एज यू कैन सी ये 2x1 सीट कॉन्फ़िगरेशन की बस थी विद वेरी कंफर्टेबल सीट्स, एंड इसके लोअर डेक पे कॉन्फ़िगरेशन थी 2x2। Do you have the concept of parents fixing you up for marriage? Not at all. How does it work in your kind of system? We just find the one we want to be with and have a baby or move together or Without getting married? yeah, like we can get married before or we do it later. Like yeah. Alright, We so it don't doesn't need- matter if you have children before you get married or after getting Not married. at all. यहाँ पे वाईफाई है तो मैंने मैप से रास्ता बना लिया था हॉस्टल जाने के लिए, एंकर अपार्टमेंट, बट वो यहाँ से 10 मिनट की वॉक बता था। तो मैंने यहाँ पे स्टाफ से पूछा तो उन्होंने मेरे को लिख के पूरी डिटेल दे दी है कि आपने बस नंबर 30 लेनी है और कहाँ से लेनी है। तो उन्होंने कहा कि आप रेलवे स्टेशन के बाहर चला जाओ जो कि कनेक्टेड है।
और रेलवे स्टेशन है बस स्टेशन के ठीक सामने और इंटरकनेक्टेड है एक ब्रिज से। तो 5 मिनट चलना पड़ा बैग्स के साथ, बट नॉट मच, और बस अब सामने से मिल जाएगी। और यहीं पे मैंने एक बहुत साफ़ सुथरा बढ़िया पेड वॉशरूम, 200 रुपये लग गए, पेड वॉशरूम यूज़ किया और कपड़े वपड़े बदल लिए, क्योंकि हॉस्टल में चेक इन 3 बजे होना है, तो इसलिए बैग्स वहाँ डंप करके सिटी एक्सप्लोर करने निकल जाऊँगा। और फिर मैंने अपनी बस पकड़ी, उसमें सामान लादा और निकल गया अपने हॉस्टल की तरफ, जो कि 5 स्टॉप दूर था। मैं तो अकेला हूँ, इसलिए रुका हूँ हॉस्टल में। जो आपको दिखाने से पहले आपको ये बता दूं कि अगर आप फैमिली के साथ हैं या आपको हॉस्टल्स पसंद नहीं है, तो यहाँ सिटी सेंटर में समर्स के दौरान 3 से 4 स्टार होटल्स मिल जाते हैं अराउंड 8 से 10 हज़ार रुपए पर नाइट में। और बजट ऑप्शंस में सिटी सेंटर के पास डबल ऑक्यूपेंसी एयरबीएनबीज मिल जाते हैं अराउंड 3 से 6 हज़ार रुपए में, जहां आप हॉस्टल की तरह अपने होस्ट की ही किचन यूज करके अपने खाने का खर्चा बचा सकते हैं। अदरवाइज हॉस्टल में भी बेसिक प्राइवेट रूम्स होते हैं जो अराउंड 5 से 7 हज़ार रुपए की रेंज में मिल जाते हैं। और गाइस, तो इस बस से मैं उतरा हूँ और ये है बस स्टॉप जहाँ मुझे उतरना था, और इस तरफ ये है हॉस्टल जहाँ मुझे जाना है, प्रीटी क्लोज। यहाँ तक स्टेशन से ऊबर पे अगर आता तो खर्चा था 1800 रुपये का, बट मैंने 24 आवर्स वाला पास लिया 800 रुपये का, तो उसके पूरे दिन का ट्रांसपोर्ट इंक्लूडेड है। और बस ये बैग्स की तकलीफ होती है। और हॉस्टल में फ्री लॉकर्स भी अवेलेबल है, जिन पे पैडलॉक अपना लगाना पड़ता है, और अगर यहाँ से खरीदेंगे तो 500 रुपये का पड़ेगा। बट अदरवाइज यहाँ पे बड़ी लगेज के लिए लगेज स्टोरेज भी है। और ये हॉस्टल का लगेज रूम, जहाँ पे मैंने अपनी लगेज डंप कर दी है, और उन्होंने मुझे कहा कि 3 बजे की जगह मुझे 10 बजे रूम दे देंगे, और 30 बंदों वाले रूम में अभी सिर्फ 5 बंदे हैं, तो आई थिंक इट्स स्टिल ओके। और ये जो बेड है ये आपको एक बार साइन हो जाता हूँ, आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इनके ऊपर सबके ऊपर नंबर्स मेंशन्ड है। फिर निकलने से पहले बेड सेट करने के लिए मैंने बिछाई वो चादर जो मैं अपने घर से साथ ही लेके आया था, क्योंकि स्कैंडिनेविया ही अभी तक की मेरी एक ऐसी जगह है जहां पे आपको बेड शीट्स हॉस्टल से अराउंड 200 रुपये पर डे पे किराए पे लेनी पड़ती हैं। बट मेरे इस एक्सपीरियंस के हिसाब से सोशलाइज करने के पर्सपेक्टिव से इतना बड़ा डॉम इज नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि इसमें या तो बिल्कुल ही कम लोग होते हैं या फिर बहुत लोग होते हैं, इसलिए फ्रेंडली माहौल नहीं बन पाता। और यहाँ पे एक भाई साहब ने अपनी प्राइवेसी यकीनी बनाने के लिए पूरा देसी जुगाड़ लगाया हुआ है। एंड गाइस, डोम्स में बैकपैकर कपल्स भी रुकते हैं, और नीडलेस टू से लड़कियां भी, एंड यहाँ सफाई भी डेली होती है। और ये हॉस्टल का कॉमन एरिया, और यहाँ पे टीवी लगा हुआ है जिस पे फुटबॉल मैचेस चल रहे हैं आजकल, बट फिलहाल बीबीसी की न्यूज़ आ रही है। तो मैं यहाँ पे आया हुआ था स्विमिंग करने के लिए, और यहाँ पे टिपिकली कहा जाता है कि नॉर्वेजियन लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड होते हैं और काफ़ी फ्रेंडली नहीं होते हैं, फॉरेनर्स के साथ बात करने में थोड़े से रिलक्टेंट होते हैं, बट एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि She's Christina, by the way. We just met at the riverside, I would say. Is this a river or a canal? Canal. Oh, this is a man-made canal where everybody is swimming, and I thought of asking her some questions about Norway. Would you mind? You need to look towards the camera. You look a little bit scared and cautious. Okay, break. और हॉस्टल में कन्वीनियंस स्टोर है, तो इसमें कई सारी चीज़ें मिल रही हैं। सुपरमार्केट जैसे प्राइस तो नहीं है, बट थोड़ी एक्सपेंसिव है, जैसे कि 100 रुपए का खीरा, 250 रुपए के आधा किलो गाजर, 150 रुपए के चिप्स, और ब्रेड जैसी बेसिक आइटम 300 से 400 रुपए की रेंज में। इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ रेलवे स्टेशन के सामने वाला एरिया, जहाँ पे कि काफी ग्रोसरी शॉप्स और इमिग्रेंट कम्युनिटी के बहुत सारे स्टोर्स हैं। और इस एरिया में इंडियन कम्युनिटी काफ़ी रहती है, इसलिए यहाँ पे इंडियन और पाकिस्तानी लोगों के कई सारे ग्रोसरी स्टोर्स हैं, जहाँ पे सारा देसी सामान मिल जाता है। उनमें से एक मेरे पीछे है, और यहाँ पे सब्जियों और ग्रोसरी के प्राइसेस मेरे हॉस्टल वाली कन्वीनियंस स्टोर के मुकाबले आधे से भी कम है। फॉर एग्जाम्पल, बैंगन 100 रुपए, टमाटर 150 रुपए, शिमला मिर्च 120 और आलू अराउंड 60 रुपए किलो। और जो खीरा हॉस्टल के कन्वीनियंस स्टोर में 100 रुपये का मिल रहा था, वो यहाँ पे मिल रहा है 40 रुपये का। और अब आपको लग रहा होगा कि मैं किसी इंडियन ग्रोसरी स्टोर में आ गया हूँ, बट मैं हूँ ऑस्लो में। और यहाँ पे पराठे, चपाती, चाहे वो आलू के पराठे हों, सारे जैसे मैंने कनाडा में देखे थे, सारे अवेलेबल हैं। और हल्दीराम ये है 140 रुपये के आसपास। इंडियन सामान की काफ़ी वैरायटी है यहाँ पे,
चाहे वो तेल हो, चाहे मसाले, चाहे अचार, चाहे रेडी टू ईट हल्दीराम का खाना, सब कुछ अवेलेबल है। थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, बट ऑफ कोर्स यू हैव एवरीथिंग है। और यहाँ पे देसियों से ज़्यादा मुझे गोरे खरीदारी करते हुए नजर आए हैं, चाहे वो देसी खाना हो, चाहे वो यहाँ की सब्जियाँ हो, हर चीज़ बहुत सस्ती है एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड। इंडिया के मुकाबले तो महंगी है, मगर यहीं पर अगर सामने एक और बड़ा कन्वीनियंस स्टोर है, वहाँ चले जाएँ तो उसके मुकाबले आधी से भी कम। एंड गाइस, यहाँ मूंग की दाल, उड़द की दाल, चने की दाल और एक और मूंग की दाल और सफ़ेद चने, राजमा, सब कुछ मिलता है। एंड टू टॉप इट ऑल, डेली फ्रेश बनने वाली 100 रुपए में 4 डोसे के साइज की रोटियां। अब और क्या चाहिए। And the treatment would be free. Like let's say I'm diagnosed with appendix and I need to go in for a surgery. The surgery is going to be free. The health system is free. Like you need to pay for the consultations, and then if you need more at the hospital, it's free. So the treatment is free, but the consultations you have to pay for. How much would you pay a doctor for a consultation? Let's say if I'm supposed to, if I have like a fever and I go to a regular physician, how much am I expected to pay as a Norwegian citizen? Between 250 and 350. 2,500 से 3,000 रुपए. Okay, alright. और सब ऑफ द डे और वेजी सब यहाँ पे मिलते हैं अराउंड 350 रुपए में। अरबिक जॉइंट्स पे फलाफल, वेज रैप और चिकन रैप मिलते हैं अराउंड 500 से 700 रुपए में। क्रिस्पी चिकन बर्गर बर्गर किंग पे अराउंड 250 रुपए एंड नो वेज ऑप्शंस। सेम गोज फॉर मैकडॉनल्ड्स। और यहाँ स्ट्रीट फूड टाइप लगने वाले फूड ट्रक्स काफी एक्सपेंसिव होते हैं। और इंडियन रेस्टोरेंट्स आपको सिटी के बीचों बीच कहीं मिल जाएंगे, बट ऑब्वियसली इन स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स के प्राइसेस हमारे यहाँ के 5 स्टार्स के बराबर होते हैं। इसलिए अपनी बजट ट्रिप्स पे मैं यूज करता हूँ ग्रोसरीज और हॉस्टल की किचन। 1,000 रुपये की सिक्योरिटी रखवा के आपको मिलता है ये पूरा का पूरा किचन सेट, जो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर पैन, बोल, डोंगा, चाकू, चम्मच, हर चीज़ है। और ये 1,000 रुपये वापस हो जाते हैं जब आप ये रिटर्न करते हैं। एंड नीडलेस टू से, हॉस्टल्स में फुली लोडेड किचन्स तो होती ही हैं। और ये अब शेयर करते हैं बाकी गेस्ट्स के साथ, और इनमें फ्रिज, स्टोव, ओवन और मोस्ट इंपॉर्टेंटली माइक्रोवेव तो रहता ही है। और गाइस, तो आज के खाने का टाइम हो गया और डिनर में इंतज़ाम किया है दाल मखनी 100 रुपये, चिकन का पीस 150 रुपये और नान 25 रुपये। और ऐसे ही रोज सुबह मैं अपने लगेज में से एक डब्बा निकालता था और कभी दाल, राजमा, छोले या मटर पनीर हाथ में आ जाते थे। और बाय द वे, क्योंकि इनमें लिक्विड कंटेंट होता है, इसलिए इनको अपने चेक इन लगेज में डालिएगा, कैरी ऑन बैग में नहीं। और अब बारी अगले एपिसोड की, तो जरा मूड चेंज कर ही दें। I would first want to ask is that what is basically an average age for an average usual Norwegian that she could possibly consider indulging herself in anything that's sexual? Also your age. Yeah. Your age. My age is 22. Okay, you're fairly young. Yeah. It will probably be around 17 maybe. Okay. 17, maybe 18. All right. Many people does like 15, 16, but maybe like normally it's like 17. Okay. All right. और अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं तो लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा। एंड फॉर मोर वीडियोस एवरी वीक प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल। और इन लोगों से बात करते करते मैं सिटी से कम 20 किलोमीटर बाहर आ गया हूँ। और अब मुझे यहाँ से लेनी है एक इंटरसिटी बस जो मुझे लेके जाएगी हॉस्टल के पास तक, और वहाँ से वही अपनी 21 नंबर वाली बस, और फिर मैं हॉस्टल पहुँचूँगा और उसमें लगेंगे तकरीबन 45 मिनट। और अभी मैंने घर जाके पैकिंग भी करनी है, तो ये छोटा सा इंटरव्यू अबाउट सेक्सुअलिटी मेरे को काफ़ी लंबा पड़ेगा।